ओम साई राम। मेरे बच्चे, आज फिर तुम्हारा मन बहुत भारी है ना? तुम रात भर करवटें बदलते रहे और यही सोचते रहे, साईं, मैं हर मोड़ पर थक क्यों जाता हूँ? यह चिंताओं का पहाड़ मुझसे अब और उठाया नहीं जाता। मैं सबकी परवाह करता हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में यह अकेलापन क्यों आता है? मैं तुम्हारी हर एक बेचैन सांस, तुम्हारी हर खामोशी और तुम्हारी आंखों की हर बूंद से वाकिफ हूँ। तू सोचता है कि इस भरी दुनिया में तुझे कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुझसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुआ। और आज मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, यह सारा बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठाकर चलने की जरूरत तुम्हें किसने दी है? चिंता करने से आने वाले कल की परेशानियां कम नहीं होती मेरे बच्चे। वह केवल तुम्हारे आज के सुकून और तुम्हारी हिम्मत को छीन लेती है। जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक, अपना रक्षक और अपना साईं कहते हो, तो फिर अपनी हर फिक्र, अपनी हर उलझन, अपना हर डर मेरे चरणों में रख क्यों नहीं देते? तुम हर चीज को खुद ठीक करना चाहते हो, हर रिश्ते को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हो, लेकिन जो डोर तुम्हारे हाथों में नहीं है, उसे मेरे हाथों में सौंपकर एक बार गहरी सांस लेकर तो देखो। जब तुम मुझे अपना सब कुछ मान लोगे, तो जीवन की आधी मुश्किलें तो उसी पल धुल जाएंगी। और सुनो, जब तुम अपनी इन तमाम चिंताओं का बोझ मुझ पर छोड़ दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का वह लालच और वह डर मिट जाएगा जो तुम्हें फल की चिंता में बांधे रखता है। फिर तुम्हारा पूरा ध्यान केवल एक ही चीज पर टिकेगा, तुम्हारा सच्चा और पवित्र कर्म। जीवन में कभी किसी का हक मत मारना, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना और कभी किसी के साथ छल मत करना। तुम दिन भर में जो भी छोटा सा काम करो, किसी के लिए एक गिलास पानी ही क्यों न लाओ, बस साफ नीयत और निष्काम भाव से करना। क्योंकि जहां नीयत में खोट नहीं होता, वहां मेरी बरकत खुद ब खुद रास्ता बनाकर पहुंच जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सच्चा और पवित्र कर्म भी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा अपना मन भीतर से पूरी तरह शांत और स्थिर होगा। और यह मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक तुमने अपने सीने में उन लोगों के लिए कड़वाहट दबा रखी है जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। तुम आज भी उन पुरानी बातों को याद करके खुद को जलाते हो। तुम सोचते हो कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उन्हें उनकी सजा कब मिलेगी। पर मैं तुमसे कहता हूं, उन्हें आज इसी पल अपने दिल से माफ कर दो। क्षमा उनके भले के लिए नहीं, अपनी आत्मा को इस कड़वाहट की जेल से रिहा करने के लिए करो। जब तक तुम अपने भीतर बदले की आग जलाए रखोगे, तब तक वहां शांति का फूल कैसे खिलेगा? जैसे ही तुम क्षमा करोगे, तुम्हारे भीतर का सारा भारीपन हवा में उड़ जाएगा और तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की तरह निर्मल हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा मन इतना निर्मल और हल्का हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी आंखें केवल मुझे मंदिर की मूर्त या शिरडी की तस्वीर में नहीं ढूंढेंगी। उस दिन तुम्हें मेरी असली पहचान समझ आएगी। मैं तुम्हें उस भूखे इंसान की आंखों में दिखाई दूंगा जो दो निवालों की आस लगाए बैठा है। मैं तुम्हें उस बेजुबान जानवर की आंखों में नजर आऊंगा जो बस थोड़ी सी दया और रोटी का टुकड़ा मांग रहा है। मैं तुम्हें उस बुजुर्ग की कांपती आवाज में सुनाई दूंगा जिसे केवल दो मीठे बोलों की जरूरत है। जब तुम किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछोगे, किसी गिरे हुए को सहारा देकर उठाओगे या किसी भूखे को प्रेम से भोजन कराओगे, तो समझ लेना तुमने किसी और की नहीं, सीधे मेरी ही पूजा की है। मेरी सबसे बड़ी भक्ति ही करुणा है मेरे बच्चे। और जब तुम इस तरह बिना किसी शर्त के हर जीव में मेरा रूप देखने लगोगे और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटने लगोगे, तब तुम्हारे जीवन का आखिरी संशय, आखिरी डर और आखिरी अकेलापन भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उस दिन तुम्हें किसी चमत्कार की तलाश नहीं होगी। उस दिन तुम अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराओगे और दिल से कहोगे, साईं, आप तो हमेशा मेरे भीतर ही थे, मैं ही बाहर भटक रहा था। मैं तुम्हारी हर एक सांस में हूँ,
तुम्हारे हर संघर्ष के समय मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा रास्ता बंद हो गया है, तब मैं ही तुम्हें एक नए रास्ते की तरफ मोड़ रहा था। इसलिए आज के बाद कभी खुद को असहाय मत समझना। जो तुमसे छूट गया उसे मैंने ही तुम्हारी भलाई के लिए जाने दिया। जो उलझा हुआ है उसे मैं अपने समय पर सुलझा रहा हूँ, और जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण होगा। बस अपने भीतर श्रद्धा और सबूरी की लौ जलाए रखना। विश्वास मत डगमगाने देना, क्योंकि जहां तुम्हारी सोचने की सीमा समाप्त होती है, ठीक वहीं से मेरी लीला और मेरी कृपा का आरंभ होता है। शांत हो जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज